दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा माइंड के बारे में। और अगर आज आपने ठीक से इसे समझ लिया तो आप अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हो। देखो, हमारा जो ये माइंड है ना, हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। आज जानवर को भी ना भगवान ने ऐसे बहुत से गिफ्ट दिए हैं जो कि हम इंसान के पास नहीं है। हम इंसान के पास चीते की फुर्ती नहीं है, हाथी का बल नहीं है। हम पंछियों की तरह उड़ नहीं सकते, मछलियों की तरह तैर नहीं सकते, लेकिन बावजूद इसके हम इंसान के पास एक ऐसा गिफ्ट है जो कि किसी और के पास नहीं है। और वो है हमारी थिंकिंग, हमारा बिलीफ, जो कि आता है हमारे माइंड से। हम भले ही पंछियों की तरह उड़ नहीं सकते, लेकिन हमने अपने माइंड का यूज करके हवाई जहाज बना दिया। हम मछलियों की तरह तैर नहीं सकते, पानी में नहीं रह सकते, लेकिन हमने तैरना भी सीख लिया और पनडुब्बी भी बना ली। हमारे पास चीता की तरह फुर्ती नहीं है, लेकिन हमने कार बना दिया। तो आखिर ये सब कैसे हो पाया? माइंड का यूज करके। लेकिन हम इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारा माइंड हमारा साथ नहीं देता, ये हमारी बात नहीं मानता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अपने माइंड को छोड़ो, क्या आपका शरीर आपका बात मानता है? मान लेते हैं कि आप चलना चाहते हो, बैठना चाहते हो, उठना चाहते हो, तो क्या आपका शरीर ये करता है? शायद आपका आंसर होगा कि हाँ, हमारा शरीर हमारी बात मानता है। अब जरा सोचो कि आप अपने शरीर को 3 दिन तक कोई खाना नहीं दोगे और फिर बोलोगे कि 1 किलोमीटर चल, तो क्या आपका शरीर आपकी बात मानेगा? शायद नहीं मानेगा। इससे एक बात तो साफ हो गई कि आपका ये शरीर आपकी बात इसीलिए मानता है क्योंकि आप इसके ऊपर काम करते हो, आप इसको रोज खाना देते हो, और आप अपने शरीर को जितना अच्छा खाना खिलाते हो ये उतना ही आपका बात मानता है। अगर आप इसे अच्छा खाना खिलाते हो, हेल्दी डाइट देते हो, तो ये लंबे समय तक आपके लिए काम करता है। लेकिन अगर आप इसे जंक फूड से भर देते हो तो ये टूट जाता है, बिखर जाता है और एक दिन जवाब दे देता है। और फिर एक दिन आपका ये शरीर आपके लिए काम करना बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपका शरीर आपके लिए क्यों काम करता है, तो बस यही फार्मूला अपने माइंड के ऊपर अप्लाई कर दो। अपने माइंड को फीड करो, प्रॉपरली फीड करो, फिर ये आपके लिए काम करेगा। और हमारा माइंड का क्या है फूड? ये है थॉट, विचार। इंसान के मन में सिर्फ एक विचार आता है और वो अपने इस विचार से पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। लेकिन ये विचार आपके मन में कब आएगा? जबकि आप आराम से बैठकर कुछ सोचना शुरू करोगे। आप जरा सोचने की कोशिश करो कि न्यूटन के मन में ये विचार कब आया कि एप्पल नीचे क्यों गिर जाता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता, जब वो आराम से एक पेड़ के नीचे बैठा था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? जबकि वो एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम से बैठकर ध्यान कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे। तो यहाँ पर एक बात निकल कर आई कि आपको खुद के साथ आराम से बैठना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। क्योंकि जब आप खुद के साथ बैठते हो ना, तो उस समय आपका माइंड पूरी तरह से आपके साथ होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड आपके लिए काम करे, तो सबसे पहले दिन भर में अपना कुछ समय निकालो और खुद के साथ बैठो। फिर बड़े आराम से एक नोटबुक में लिखकर ये देखने की कोशिश करो कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी लाइफ की कोई डायरेक्शन ही नहीं है और ये भटक गई है, या फिर आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है आपको पता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो कि जब आप खुद के साथ बैठोगे तो आप अपनी लाइफ को ना एक डायरेक्शन दे सकते हो, क्योंकि उस समय ना आपका माइंड पूरी तरह से आपके साथ होगा। इस टाइम में आप ये देख सकते हो कि आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हो। जब आप ये एक्सरसाइज डेली करोगे ना, तो आपकी थिंकिंग में एक क्लैरिटी आएगी और आपके मन को भी ना एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आखिर करना क्या है। और इस तरह से धीरे धीरे ही सही आपका माइंड आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अब मैं आपको एक दूसरा बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे कि आपका ये जो माइंड है ना, ये आपके लिए काम करेगा। देखो, जब भी हम कुछ काम करते हैं ना, तो उस समय हमारा शरीर तो वहां पर होता है, लेकिन हमारा माइंड वहां पर नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप एक नोटबुक निकालते हो कुछ लिखने के लिए और उसकी पेज को पलटते हो, फिर उसके ऊपर कुछ लिखते हो, तो उसकी साउंड आती है ना, पेज पलटने की, आपका पेन आपके पेपर से टकराने की। तो क्या उस आवाज को आपने कभी सुना है? जब आप अपने मोबाइल को एक टेबल पर रखते हो तो उस समय एक साउंड आती है। क्या आपने कभी भी नोटिस किया है? जब आप खाना खाने के समय अपने खाने को च्यू करते हो तो उस समय भी एक साउंड आती है। तो क्या आपने उसे कभी भी नोटिस किया है? शायद नहीं किया होगा।
पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि उस समय हमारा शरीर तो वहां पर होता है, लेकिन हमारा माइंड कहीं और होता है। मतलब कि हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। आप कभी भी नोटिस करके देख लेना। तो अब यहाँ पर एक दूसरा चीज निकल के आया कि आप अपने छोटे छोटे काम पर ध्यान दो। आप जब अपना हाथ धोते हो तो उस समय पानी आपके हाथ से टकराती है। आप अपने दोनों हाथ से एक दूसरे को रगड़ते हो तो वहां पर भी एक साउंड आती है। आप उस साउंड को सुनो। आप जब पानी पीते हो तो सबसे पहले पानी आपके मुंह से टकराती है, फिर ये आपके शरीर के अंदर जाती है, तो उस समय भी एक बहुत अच्छा साउंड होता है। आप उस साउंड को नोटिस करने की कोशिश करो। अब देखो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब भी आप कोई काम करते हो तो उस समय आपके शरीर के साथ साथ आपका मन भी वहां पर होगा। अभी तक आप अपने काम को सिर्फ अपनी बॉडी से कर रहे थे, लेकिन अब इसे बॉडी और माइंड दोनों से करोगे। और जहां पर भी हमारा बॉडी और हमारा माइंड होता है ना, हमारी आत्मा भी वहीं पर होती है। अब आप जब कभी भी किसी भी काम को अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी आत्मा से करोगे तो काम में तो क्वालिटी होगी ना। इससे आपके काम में बहुत क्वालिटी होगी, क्योंकि उस समय आपका जो ये माइंड है ना आपके साथ होगा और आपके लिए काम कर रहा होगा। और यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज क्या होगी पता है? इससे आपका फोकस बढ़ेगा और आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। अभी तक हमने 2 पॉइंट पर डिस्कस किया। नंबर 1 कि हमें खुद के साथ बैठनी चाहिए और ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहा है और हमें क्या करने की जरूरत है। और नंबर 2 कि हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो उस समय जो एक साउंड आती है उस साउंड को सुनना है। अब आते हैं एक तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है कुछ नहीं करना। हमारा जो ये माइंड है ना, ये दिन भर कुछ ना कुछ करते रहता है और ज्यादातर समय ये क्या कर रहा होता है पता है? उल्टी सीधी चीजों के बारे में सोच रहा होता है। हमारे माइंड में कंटिन्यूअस थॉट चल रहा होता है और इसका हमें पता तक नहीं चलता। आपको पता है कि हमारे माइंड को पूरी तरह से रेस्ट कब मिलता है? पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से एकदम कंप्लीट रेस्ट। आप शायद सोच रहे होंगे कि सोने के समय, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे माइंड को कंप्लीट रेस्ट कभी नहीं मिलता है। जिस समय हम सो रहे होते हैं ना, तो उस समय भी हमारे माइंड में थॉट चल रहा होता है और इसी थॉट को हम सपने के रूप में देखते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय हमारे माइंड को रेस्ट मिलता है, लेकिन कंप्लीट रेस्ट नहीं मिलता। आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, तो अब आप इस चीज की प्रैक्टिस करो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिन भर में जब भी आपको टाइम मिलता है आप आराम से बैठो और कुछ मत करो। आप इस चीज की प्रैक्टिस 1 मिनट से शुरू कर सकते हो और दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार आप इसे करने की कोशिश करो। बस सिर्फ आपको आराम से बैठना है और कुछ नहीं करना है। बस उस समय जो कुछ भी हो रहा है उसे होने देना है और कुछ नहीं करना है। इस समय आपका माइंड ना पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, कंप्लीट थॉटलेस स्टेट में चला जाता है और इससे आपके माइंड को बहुत अच्छा रेस्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया अब उसे एक साथ देख लेते हैं। नंबर 1, रोज खुद के साथ थोड़ी देर बैठना है और एक पेन और पेपर के साथ अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। नंबर 2, जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं और उस समय जो साउंड आती है उसे सुनना है। और नंबर 3, कुछ नहीं करना है। सेकंड पॉइंट के लिए आपको वक्त निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पॉइंट के लिए आपको दिन भर में थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। आप इस चीज की प्रैक्टिस 1 मिनट से शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हो। आप ये 3 काम कम से कम 21 दिन तक लगातार कर लो और फिर आप खुद ही देखोगे कि आपका जो ये माइंड है ना आपका साथ देना शुरू कर देगा। क्योंकि जब भी आप इस काम को करोगे ना तो उस समय आपका माइंड पूरी तरह से आपके साथ होगा और जब आपका माइंड पूरी तरह से आपके साथ होगा तो ये आपके लिए काम भी करेगा और जब ये आपके लिए काम करेगा तो आपके हर काम में क्वालिटी होगी और जब आपके काम में क्वालिटी होगी तो आपके लाइफ में क्वालिटी होगी। और यही तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा पर्पस है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ। बस आप इसे करना शुरू करो और फिर देखो कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है। थैंक यू एंड विश यू हैव ए हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ।